कृषि कानून और महंगाई को लेकर आज भी संसद में हंगामे के आसार। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीयों, प्रवासी भारतीयों और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पर दे सकते हैं बयान। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया है आंदोलनकारी किसानों का समर्थन। कहा, राकेश टिकैत की गिरफ्तारी मैंने रुकवाई। एमएसपी को कानूनी मान्यता देते ही खत्म हो जाएगा आंदोलन। असम और बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे झारग्राम और दोपहर 1 बजे बांकुरा में रैली करेंगे। गुवाहाटी में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। बंगाल के पुरुलिया में आज ममता बनर्जी की पहली जनसभा। चोट लगने की वजह से व्हीलचेयर से करेंगे प्रचार। कल बांकुरा और परसों झारग्राम में रैली। सीएम भूपेश बघेल असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां लगातार चुनावी सभाएं करके कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री आज भी 3 जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम भूपेश ढोला, सखोवा और डिब्रूगढ़ में जनसंपर्क कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही मैकीपोरे में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के विधायकों का एक दल भी असम के लिए रवाना होगा। सीएम बघेल ने कल डिब्रूगढ़ के टिंगखोंग विधानसभा में चुनाव प्रचार किया, जहां पर उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला। टिंगखोंग में कांग्रेस के सभा में पारंपरिक लोक नृत्य का कार्यक्रम रखा गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज असम दौरे पर जाएंगे, जहां वो विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार करेंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह 3 चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज की पहले चुनावी सभा नाहरकटिया विधानसभा में होगी, जहां से बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में तरंग गोगोई चुनावी मैदान में। इसके साथ ही शिवराज सिंह दुलियाजान विधानसभा जाएंगे, जहां वो तिरोश गोवाला के लिए वोट मांगेंगे। राजधानी भोपाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान के बीच बैठक हुई है। सीएम हाउस में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, मंत्री सुरेश धाकड़, राठखेड़ा के अलावा बड़े अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और सीएम की इस बैठक में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान अटल एक्सप्रेसवे समेत कई अन्य प्रोजेक्ट्स को लेकर भी चर्चा। भोपाल में सार्थक एजुकेशन 2021 के आयोजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि ज्ञान देना, कौशल देना और नागरिकता के संस्कार देना हमारी शिक्षा का उद्देश्य है। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया, तो हमने आत्मनिर्भर एमपी का रोड मैप बना दिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि काम करने वाले चाहिए, समस्या गिनाने वाले नहीं चाहिए। गडकरी के मुताबिक जरूरी नहीं कि हर बच्चा आईएएस आईपीएस ही बने। विश्व स्तर पर कॉम्पीट करना है तो ये विचार करना होगा कि हमें करना क्या है। नितिन गडकरी ने कृषि क्षेत्र में एमपी में हुई प्रगति पर सीएम शिवराज को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भोपाल पहुंचे, जहां स्टेट हैंगर पर उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई में जिसका टर्नओवर अच्छा है, जिनका जीएसटी रिकॉर्ड अच्छा है, उनको हम रेटिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आगे कहा कि प्रदेश में 100 ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। गरीब लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लस्टर बने, मैं सभी को मंजूर कर दूंगा। मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग का काम होगा। रायपुर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर प्रस्ताव लगाया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध और कांग्रेस के वादों पर राजनीतिक प्रस्ताव लाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विष्णुदेव साय और रमन सिंह सहित प्रदेश बीजेपी के 230 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के पिछले 3 महीने के कामकाज की समीक्षा की गई और अगले 3 महीने की कार्य योजना भी तैयार की गई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कहा कि समर्पण और एकजुटता से काम करने पर जीत निश्चित है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि बीजेपी का भाग्य हमेशा कार्यकर्ता ही तय करते हैं। वुमेन्स पावर महिला मंडल की तरफ से आयोजित कल्याणकारी कर्म शक्ति कार्यक्रम में खंडवा पहुंची मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सीएम शिवराज एक तरफ मामा बने फिरते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिला आयोग को महिलाओं के हक के काम नहीं करने देते। शोभा ओझा ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार महिलाओं के मामले में संवेदनशील नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा के मामले में सरकार के दावे और हकीकत में अंतर है। लव जिहाद रोकने के लिए लाए गए धार्मिक स्वतंत्रता कानून को लेकर भी शोभा ओझा ने बीजेपी पर हमला बोला। नरसिंहपुर में रतनजोत के बीच खाने से 21 बच्चों की तबीयत खराब हो गई। इस घटना पर सीएम शिवराज सिंह ने चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने बच्चों के इलाज में लापरवाही नहीं बरते जाने का भरोसा दिया।
दरअसल नरसिंहपुर के ग्राम मगवानी में 21 बच्चों की तबीयत रतनजोत के बीज खाने से बिगड़ गई थी। इस घटना पर शिवराज सिंह ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि इस मामले को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और वो उनके संपर्क में भी हैं। नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिए मुरैना में बीजेपी की बैठकों का दौर जारी। मुरैना में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने 6 से ज्यादा बैठकें की हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी में छोटी इकाई का कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में समय समय पर संवाद करना भी बेहद जरूरी। इस दौरान वी डी शर्मा ने बूथ अध्यक्ष रामवीर निगम के घर खाना भी खाया। मुरैना में बीजेपी नेताओं की भिड़ंत पर कांग्रेस ने ट्वीट कर साधा निशाना। ट्वीट कर लिखा कि सिंधिया समर्थकों की बीजेपी में दुर्दशा है। नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक और सिंधिया समर्थकों के बीच नोकझोंक चल रही है। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में यूथ कांग्रेस की बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। भोपाल में वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर कार्यकर्ताओं में विवाद हुआ, जिसके बाद जमकर नोकझोंक हुई। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। भिंड के गोहाद में भीषण पेयजल संकट को देखते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता जल सत्याग्रह कर रहे हैं। 3 दिन से कांग्रेस कार्यकर्ता बेसली बांध के अंदर बैठे हुए हैं। जल सत्याग्रह में देवाशीष जरारिया समेत कई नेता शामिल। कांग्रेस का कहना है कि 1 मार्च को नगरपालिका का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और 8 दिन में समस्या का हल करने की मांग भी की गई थी। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि बेसली डैम में पानी नहीं आया तो जल सत्याग्रह किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार को मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि स्कूल खोलने का फैसला लेने से पहले जरूरी है कि शासन की कोविड संबंधी गाइडलाइंस और आयोग द्वारा दी गई एसओपी के आधार पर तैयारियों को परखा भी जाए। मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि स्कूल में कोविड-19 संबंधी सुरक्षा मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है तो आयोग स्कूल खोले जाने के फैसले को सहमति नहीं दे सकता। उज्जैन में शिप्रा नदी में हो रहे रहस्यमय धमाकों की जांच करने के लिए उत्तराखंड से ओएनजीसी की टीम पहुंची। 2 सदस्यीय जांच टीम ने मौके से मिट्टी और पानी के 8 सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। इससे पहले कलेक्टर की मांग पर जीएसआई की टीम ने जांच भी की थी। उन्होंने जांच में मीथेन और इथेन गैस होने की संभावना व्यक्त की थी। प्रख्यात समाजवादी चिंतक और विचारक रघु ठाकुर की किताब गांधी अंबेडकर कितने दूर कितने पास का विमोचन दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंदिरा गांधी कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय थे। गांधी अंबेडकर कितने दूर कितने पास पुस्तक के विमोचन पर राम बहादुर राय ने कहा कि रघु ठाकुर के लिए गांधी एक व्यक्ति नहीं विचार है। रघु ठाकुर ने लगभग 75 साल की उम्र में 25 साल के रिसर्च स्कॉलर की तरह तथ्य किए हैं। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के दौरान हुए बारदाने की कमी को देखते हुए रायगढ़ की मोहन जूट मिल को दोबारा से शुरू करने की कवायद तेज कर दी गई है। 3 महीने पहले सीएम भूपेश बघेल ने इसकी घोषणा की थी। मोहन जूट मिल पर करीब 900 मजदूरों का पुराना पैसा बकाया है, जबकि ARCLI ने भी 60 करोड़ की देनदारी का दावा करते हुए केस किया। उमरिया में जनजातीय मंत्री मीना सिंह के भाई राजेंद्र सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोपी है कि राजेंद्र सिंह ने बेसलरा कन्या छात्रावास में घुसकर अशिक्षिका के साथ छिड़खानी की और शासकीय काम में बाधा पहुंचाई। राजेंद्र सिंह पर गाली गलौज और मारपीट करने का भी आरोप है। अधीक्षिका की शिकायत पर नौरोजाबाद पुलिस ने केस दर्ज करते हुए राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुरैना जिला अस्पताल में फर्जी डॉक्टर मिले से हड़कंप मच गया है। फर्जी डॉक्टर संजय महापौर महिला वार्ड में मरीजों का इलाज करते मिला है। पकड़े जाने के बाद तलाशी ली गई तो मेडिकल ऑफिसर का फर्जी आई कार्ड बरामद। बताया जा रहा है कि 2 साल पहले भी आरोपी अंबा के सरकारी अस्पताल में इलाज करते पकड़ा गया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद एक बार फिर से फर्जी इलाज करता पाया गया। जशपुर में 2 लड़कियों से दुष्कर्म का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक दोनों लड़कियां 7वीं और 8वीं की छात्रा हैं। बैतूल में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत में कार्रवाई हुई है। ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई। जबलपुर के जगपुरा में 8 दिन से गायब 10 साल के बच्चे का शव मिला है। जबलपुर मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लड़के का मृतक की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महासमुंद की बसना थाना पुलिस ने 41,80,000 रुपए के कैश के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। छतरपुर में चलती कार आग का गोला बन गई। घटना महाराजपुर थाना क्षेत्र की। दमोह में सीधी सड़क से उठाकर मवेशियों की तस्करी की जा रही है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें तस्कर काफी सक्रिय हैं। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में प्रदेश के तीरंदाजों ने परचम लहराया। चंद्रदूत के अवसर पर
उज्जैन में बाबा महाकाल को पंचमुखौटे स्वरूप में सजाया गया है। मध्य प्रदेश में रोज कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आज प्रदेश भर में कोरोना के मरीज 743 पर पहुंचे। मध्य प्रदेश में सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है। जागरूकता अभियान भी चलाया। छत्तीसगढ़ में आज से कोवैक्सीन की टीके की शुरुआत। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का तीसरा ट्रायल पूरा होने के बाद से इसकी शुरुआत। बीते 24 घंटे में कोरोना के 25,320 नए केस सामने। इस दौरान 16,000 से ज्यादा लोग रिकवर। देश भर के बैंक कर्मी आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे। लोग बैंकों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। कुरान के 26 आयतें हटाने को लेकर दायर याचिका के बाद देश के कई इलाकों में वसीम रिजवी का विरोध। उलेमाओं ने बताया कि जिहाद का मतलब खारिज की वसीम रिजवी की दलील। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जेडीयू में विलय। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को दिलाई जेडीयू की सदस्यता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में तीसरे दिन भी एनकाउंटर जारी। कल मारा गया लश्कर आतंकी। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की 75 में से 74 नगर पालिकाओं पर धमाकेदार जीत। दक्षिण पूर्वी नेपाल के लाहौर में बम धमाके में 8 घायल हो गए, की हालत गंभीर। म्यांमार के यांगपुर में प्रदर्शनकारियों ने 2 चाइनीज कंपनियों को आग के हवाले कर दिया है। अमेरिका के शिकागो में पार्टी में गोलाबारी हुई है। साथ ही हादसे में 2 की मौत, 15 की हालत गंभीर। ब्रिटेन में प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। महिला की हत्या के बाद परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। स्पेन के मैड्रिड से पुलिस ने सबसे बड़े ड्रग तस्कर गिरोह के 12 को पकड़ा है। भारी मात्रा में ड्रग, $3 लाख, पिस्टल और हथियार बरामद। लैटिन अमेरिकी देश बोलीविया की पूर्व राष्ट्रपति जुनिन इनेस गिरफ्तार हो चुके हैं। इनेस पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। भारत की अर्थव्यवस्था पर बड़ा कंपनियों का भरोसा। इस हफ्ते 5 कंपनियां लाएंगी अपना आईपीओ। इंजीनियरिंग कंपनी क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का आज खुलेगा आईपीओ, जबकि 16 मार्च को कल्याण ज्वेलर्स, 17 मार्च को सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ आएगा। बिटकॉइन ने बनाया अपना नया रिकॉर्ड। $60,000 से ज्यादा के रिकॉर्ड स्तर के पार पहुंची बिटकॉइन की कीमत।